नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपने जो दृश्य देखे, पुलिस वाले जान बचाकर भागते दिखलाई पड़ रहे हैं। ये दृश्य मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर का है और ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो स्थिति है उस पर भी कई सारे सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश में बीते काफी समय से एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार कटघरे में खड़ा हो रही है। पूरा घटनाक्रम बताने के पहले मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर। मोहन यादव के अपने गृह जिले उज्जैन में हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम बार बार हुए हैं जिसके बाद प्रश्न ज्यादा गंभीर हो रहा है और कहा या पूछा ये भी जा रहा है कि क्या ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पसंद है, उनका फेल्यूर है या उनके साथ कोई सैबोटेज हो रहा है। घटनाक्रम बार बार हो रहे हैं इसलिए सवाल ज्यादा पैदा हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि मोहन यादव जो उज्जैन से आते हैं, उनके अपने गृह जिले उज्जैन में बीते 7-8 महीनों में एक के बाद एक ऐसे कई गंभीर किस्म के घटनाक्रम हुए हैं जिससे न केवल स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव बल्कि सरकार की छवि भी धूमिल हुई है। अभी बीते सप्ताह ही एक घटनाक्रम उज्जैन में हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश मालवी के दफ्तर में खूनी संघर्ष हुआ था और वो खूनी संघर्ष के बाद विपक्ष ने जमकर घेराव किया था और जो कांग्रेस है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने तो एक एक्स करके प्रधानमंत्री को सीधे सीधे उसको भेजा था और उनसे कहा था कि देखिए ये आपके जो प्रिय पात्र हैं, संकेत इशारा था कि क्या कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है उनके राज्य में। और जो उन्होंने हैशटैग किया था प्रधानमंत्री जी को, उसमें ये भी कहीं कहा था कि अंधेर नगरी मुखिया मौन, और साथ साथ कहा था कि उज्जैन तो संभालो। ये स्थिति बनी हुई है। और ये जो अब बात करूंगा छतरपुर के घटनाक्रम की, ये छतरपुर का जो घटनाक्रम है इसने भी बहुत सारे सवाल इसलिए पैदा किए हैं कि जो पूरा का पूरा दृश्य वहां बना जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए और जो वहां के थाना प्रभारी हैं, कोतवाली पर हमले का दृश्य आप जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपको नेपथ्य में पर्दे के दूसरे जो धड़ा है उसमें दिखाई देंगे, दिखलाई पड़ रहे होंगे कि कैसे पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर भीड़ कूट रही है, मार रही है। और हुआ इसलिए है कि यह भीड़ पहुंची थी FIR कराने। एक समुदाय विशेष की भीड़ इकट्ठा होती रही, थाने के सामने जमा होते रहे और कहीं पुलिस सोती रही, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम एकदम से नहीं हुआ है। ये जो भीड़ पहुंची थी महाराष्ट्र के एक महंत हैं, रामगिरी महाराज, अहमदनगर से वे आते हैं और उन्होंने बीते सप्ताह मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर, इस्लाम धर्म को लेकर एक टिप्पणी की थी। उसी के विरोध में ये भीड़ थाने के समक्ष जमा हुई थी और मांग भीड़ की ये थी कि उन महंत के खिलाफ, उन महंत के विरुद्ध FIR लॉन्च कर ली जाए, उनके खिलाफ एक्शन में आए, पुलिस एक्शन ले। लेकिन पुलिस के द्वारा कथित रूप से हीला हवाली की जाती रही। कोशिश ये की जाती रही कि भीड़ को जैसे तैसे वहां से रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन भीड़ थी वो मानी नहीं। पहले बात नारे और हंगामा छुटपुट शुरू हुआ और बाद में इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। और रूप इसलिए कि वहां जो पुलिस का दल था, अमला था, वो कोशिश करता रहा मामले को जैसे तैसे निपटाने, रफा दफा करने के लिए। और एक अफसर ऐसा भी आया जो पहले धीरे धीरे बहसबाजी हुई, झड़प हुई और झड़प के बाद जब पुलिस ने गेट बंद किया थाने का तो उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और पथराव शुरू हो गया। और उस पथराव के चलते ही भगदड़ मची। पुलिस वालों ने भी जवाब में पत्थर फेंके, लेकिन
इस सब ने ऐसा एक रूप लिया जिससे मध्य प्रदेश के माथे पर फिर एक कालिक पुत गई कहा जा सकता है। कोई गुरेज या परहेज ये कहने में नहीं है। और फिर वही सवाल है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बार बार ऐसी बिगड़ क्यों रही है। थाने में घुसकर पुलिस की पिटाई, पुलिस की कुटाई, और इस पूरे घटनाक्रम में कई पुलिस वाले घायल हुए और जो वहां के थाना प्रभारी हैं कोतवाली के, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, आईसीसीयू में एडमिट हैं। उनके साथ में जो घटनाक्रम पूरा हुआ उसमें कई पत्थर होने लगे हैं, अलग अलग सिर में चोट है, सीने पर पत्थर लगा है और भी शरीर के हिस्सों में पत्थर लगा है, और निकल कर ये भी आया है कि किसी ने चाकू भी मारा है उनको। तो आप सोचिए, आप और भी पुलिस वाले घायल हैं। और इसके बाद अब जो पुलिस है मध्य प्रदेश की लकीर पीटने जैसे हालात हैं। वहाँ सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले गए हैं। उसके बाद कुछ चेहरों की, कुछ और जो भीड़ में से लोगों की पहचान की गई है। 50 के लगभग जो उपद्रवी हैं, ब्लेम जिन पर है, उन्हें डिटेन किया गया है। और भी जो लोग हैं भीड़ में शामिल रहे, उनकी धरपकड़ की कोशिशें हो रही हैं, छापामारी चल रही है। और क्या कुछ कलेक्टर वहां के छतरपुर के कह रहे हैं उसे भी सुनिए आप। सर क्या किस तरह की स्थिति है सर? सर क्या घटना घटी है और ये क्या हो सकता है पुलिस वाले का? अभी थाने कोतवाली पे घटना घटी है जिसमें हमारे पीआई साहब को चोट लगी है। अभी हम कानून व्यवस्था की तरफ नजरिए से एसपी साहब और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, तो जैसा भी होगा और अपडेट होंगे। अरे सब फैल रही सर, पथराव हो रहा है सर, एक बार हम निरीक्षण कर रहे हैं। कौन कौन घायल हुआ है इसमें सर? अभी फिलहाल 2 पुलिस वालों की सूचना मिली है जिसमें उनको चोट लगी है। अभी उन्हीं को देखने हम आए थे। अब एक बार हम लोग शहर का भ्रमण कर लें, फिर कानून व्यवस्था का जायजा लेकर फिर आपको घटना कहाँ पे हुई है सर? घटना कहाँ? ये थे छतरपुर के कलेक्टर जायसवाल जो बता रहे थे कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो कुल मिलाकर जब भीड़ एकत्र हो रही थी, जुट रहे थे लोग, तब पुलिस जागृत क्यों नहीं हुई, प्रशासन क्यों नहीं जागा, बड़ा सवाल यही बना हुआ है। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के जिन महंत का नाम आया है, उन महंत की टिप्पणी के बाद से और भी सूबों में बवाल हुआ है। महाराष्ट्र में भी काफी उसको लेकर एक उपद्रव हुआ है। उस उपद्रव के बाद मुंबई और पुणे के अलग अलग थानों में 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। AIMIM ने भी इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया, तीखी आपत्तियां जताई हैं। अलग अलग राज्यों में भीड़ जुटी है, अलग अलग राज्यों में इसको लेकर प्रदर्शन हुए हैं। और इस सब के बाद कहीं संज्ञान में प्रॉपर ना लेना मामले को, उस पूरे मसले की गंभीरता को ना समझना, इस घटनाक्रम के हो जाने का बड़ा कारण माना या कहा जा रहा है कि पुलिस की चूक की वजह से ही यह सब हुआ। यदि वक्त पे या उस भीड़ को शांत करने की कोशिश होती, एफआईआर लिख ली जाती, आवेदन लेकर इस पूरे मामले को मौके पे ही निपटा दी जाता, तो शायद ऐसा इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। अब वहां जो स्थितियां हैं, शांति जरूर स्थापित करने में पुलिस कामयाब रही है, लेकिन तनाव बना हुआ है। वहां मार्च पास्ट भी पुलिस ने किया है, और जो पूरा घटनाक्रम जब हुआ ये, तो पुलिस को हवाई फायर भी करने पड़े, ये भी निकल कर आया। तो कुल जमा मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि एक के बाद एक अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो घटनाक्रम हो रहे हैं। उज्जैन में जैसे मैंने कहा हुआ है घटनाक्रम जिस तरीके से, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के दफ्तर में जो कुछ हंगामा हुआ और खूनी संघर्ष हुआ, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को, एक सेना के पूर्व जो सैनिक थे, एक उन्होंने गोली मार दी थी उज्जैन में ही। ऐसे अलग अलग घटनाक्रम हुए अलग अलग जगहों पर। तो ये उपद्रव कहीं ना कहीं बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो फेल हो गए हैं या उनको कोई सबटाज किया जा रहा है। क्योंकि ऐसी बार बार घटनाएं हों, पुलिस की चूक हो, पुलिस को भनक ना लगे, इंटेलिजेंस फेल हो जाए, तो सवाल उठना लाजमी। और जो मैं महाराष्ट्र के जो महंत हैं जिनके बारे में बता रहा था, उनकी टिप्पणी पे जिन पे बवाल हुआ है, उन्हें लेकर यह भी निकला है कि बीते शुक्रवार को नासिक में एक कार्यक्रम हुआ था। नासिक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कार्यक्रम था। उस एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में उस मंच को साझा किया इस महंत ने, और वो टिप्पणी के बाद, और ये भी निकल कर आया था कि जो वहां के महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें जो एक मंत्री हैं, उन्होंने उस मंच पे ही पैर छुए थे इस महंत के। एक जो अहमदनगर के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने पैर छुए थे इस महंत के। तो कुल जमा कहीं ना कहीं ये जो आपसी कोऑर्डिनेशन है राज्यों में,
वो भी कहीं ठीक ठाक नहीं है। यदि वो निकल कर आ रहा था कि महाराष्ट्र का पूरा घटनाक्रम है जिसे लेकर भीड़ पहुंची हुई है, मुकदमा मामला कायम किया जाए, तो इतना तो किया ही जा सकता था कि उस पूरे संजीदगी को मामले की देखते, संजीदगी के साथ साथ पूरा का पूरा कैसे निपटाया जा सकता था उसकी कोशिश होती। एक बार फिर से देखिए वो भीड़ कैसे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों को मारी। एक बार और उस पूरे जो घटनाक्रम है वीडियो उसको आप नजर करिए, फिर मैं इस मामले में आगे बात करूंगा। पुनः आपने ये देखा कैसे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों को मारा जा रहा है। तो सवाल वही है कि चूक किसकी है? पुलिस प्रशासन की चूक है, जिला प्रशासन की चूक है, या मध्य प्रदेश सरकार की चूक है, या इंटेलिजेंस का फेल्यूर है? और जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसमें आपसी सामंजस्य नहीं है, उसमें कहीं बड़ी चूक है। और कुल मिलाकर एक बड़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हो गया है जो राज्य की सरकार, राज्य के शासन प्रशासन, राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस जो घटनाक्रम है इससे जुड़ा और कोई अपडेट होगा तो वो हम आपको जरूर पहुंचाएंगे, और यही अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये खबर आपको कैसे लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।